जय हिंद दोस्तों। तो बात करेंगे आज हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट पेपर 14 नवंबर को होने वाला है ना, साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा। आपको पता होगा हिंदी का होने वाला है। तो हिंदी के लिए हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 पे बात हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग सेट 3 पे ही बात करेंगे, जिसमें कुल मिला के लगभग आपको 35 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है तो एक दो है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा। तो देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म है ना वो मध्य प्रदेश में हुआ था। कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कितने में हुआ था, यानी कि किस साल को हुआ था, तो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, परसाई जी के कौन सी पत्रिका निकली है। जब परसाई जी ने यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने वो जब लिखना शुरू किया तो कौन सा पत्रिका यानी कि न्यूज आर्टिकल जो है उनके द्वारा निकाला गया था। तो ऑप्शंस क्या है, हंस, जागरण, मर्यादा या वसुधा। तो तीन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? वसुधा। क्या हो जाएगा? वसुधा। अगला प्रश्न है आपका कि परसाई जी का निधन कब हुआ था। परसाई जी का निधन कब हुआ था, तो 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1995 को जो है उनका निधन जो है हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, व्यंग लेखन में किनका नाम प्रसिद्ध है। तो व्यंग लेखन में हरिशंकर परसाई जी का, हरिशंकर परसाई जी का जो है नाम बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, परसाई जी ने कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। तो ये जो परसाई जी है ना, ये कौन सा विद्यालय से, तो आपका नागपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, परसाई जी के सामने किसका चित्र है। परसाई जी के सामने किसका चित्र? ऑप्शन क्या है? प्रेमचंद्र का, पति का, पुत्र का या पुत्री का। तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रेमचंद का। ऑप्शन क्या है, कौन व्यक्ति पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कौन व्यक्ति पत्नी के साथ जो है फोटो खिंचा रहे हैं। तो 8 का आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद सिर पर क्या धारण करते हैं। कपड़े की टोपी, बांस की टोपी, कागज की टोपी या चमड़े की टोपी। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कपड़े की टोपी जो है धारण करते हैं, यानी कि कपड़ा का टोपी पहनते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसकी कनपट्टी चिपकी हुई है। किसकी कनपट्टी जो है चिपकी हुई है। तो प्रेमचंद्र जी की जो कनपट्टी है वो चिपकी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद्र अपने पैरों में कैसे जूते पहनते हैं। प्रेमचंद्र जी जो है अपने पैरों में कैसे जूते पहनते हैं। तो कैनवस के, किसके? कैनवस के जो है जूते पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न का बात किया जाए। प्रश्न क्या है कि किसके जूते के बंद क्या लिख रहा है? बेतरतीब बंधे हैं। किसके जूते के बंद बेतरतीब बंधे हैं। तो आंसर क्या होगा? परसाई जी का। तो परसाई जी का जो जूते हैं ना वो बंद बेतरतीब जो है बंधे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद्र के किस पांव का जूता ठीक है। प्रेमचंद्र के किस पांव का जूता ठीक है। ऑप्शंस क्या है? दाया, बाया, दोनों या इनमें से कोई, दोनों में कोई नहीं। तो क्या होगा? दाया पैर का, यानी कि राइट लेग का जो शूज था ना, जूता था ना, वो ठीक था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला कि प्रेमचंद्र के किस पैर के जूते में बड़ा छेद था। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो दाया वाला है वो ठीक था, तो बाया वाला खराब होगा। तो बाया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, यानी कि लेफ्ट वाला जो था जिसमें छेद था। और चैप्टर का नाम आपको पता होगा, प्रेमचंद्र के फटे जूते। अगला प्रश्न है, किसके पैर की उंगली बाहर निकल आई थी। तो देखो जो जूता पहना था उसी का ना, तो पूरे पार्ट में प्रेमचंद्र के बारे में कहा गया है। तो प्रेमचंद्र का जो जूता है उससे उनकी उंगली बाहर हो गया था, क्योंकि बायां पैर जो है उनका बायां पैर का जो जूता है वो फटा हुआ था। तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि जूते पर अटक गई थी। किसकी किसका जो है दृष्टि जो है किस पे अटक गया था? जूता पे। प्रेमचंद्र का फटा जूता पे अटक गया था। तो हरिशंकर परसाई का जो लेखक है ना उनकी दृष्टि जो है जो प्रेमचंद्र जी हैं उनके जूतों पे जाके अटक गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। तो क्या होगा आपका? धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है, तो क्या बोलेगा? धनपत राय। अगला प्रश्न है, पोशाक का क्या अर्थ है। तो कपड़ा, सब्जी, पोस्ता या मिठाई। तो देखिए पोशाक का अर्थ हो जाता है कपड़ा।
यानी कि जो हम लोग पहनते हैं ना उसको पोशाक बोला गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, साहित्यिक पुरेखे किसे कहा गया? साहित्यिक पुरेखे किसे कहा गया? तो 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र को। प्रेमचंद जी है ना वो साहित्य के एकदम विख्यात जाने माने हैं, जाने माने लोग हैं, तो इसीलिए उनको साहित्यिक पुरेखे कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर क्या कहा? थैंक यू, बाय बाय, टाटा या मिलते हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, थैंक यू। फोटोग्राफर जब फोटो खींच लेता है उसके बाद वो क्या बोलता है, थैंक यू बोलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसकी मुस्कान विचित्र है? वहां पे जो थे ना वो किसकी मुस्कान जो ना था सबसे विचित्र था, तो प्रेमचंद्र जी का जो मुस्कान था ना, स्माइल था ना, वो सबसे अलग था, सबसे विचित्र था। अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि प्रश्न क्या आपका कि किसकी मुस्कान में व्यंग है? व्यंग मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ना करने वाला बात किसके पास था? तो परछाई का, पत्नी का, प्रेमचंद्र का या लोगों का? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र का। किसका हो जाएगा, प्रेमचंद्र का। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि फटे जूते पहनकर भी कौन दूसरों पर हंस रहा था? फटे जूते पहनकर भी कौन? ऑप्शंस क्या है आपका, लेखक, प्रेमचंद, फोटोग्राफर या पत्नी। तो आपको पता होगा प्रेमचंद जो है ना वो फटा जूता पहना, और फटा जूता पहनकर भी क्या कर रहा था, वो दूसरों पर हंस रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो आपका, क्या आपका ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का क्या अर्थ है? सुखद, दुखद, खुशी या आवश्यक। तो ट्रेजिडी का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दुखद। क्या हो जाएगा, दुखद। ट्रेजिडी का मतलब क्या होगा, दुखद। अगला प्रश्न है आपका, फोटो खींचने के लिए किसके पास अच्छे कपड़े नहीं है? ऑप्शन क्या है, परछाई का, प्रेमचंद्र का, महादेवी वर्मा का। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, प्रेमचंद का। तो फोटो खींचने के लिए जो प्रेमचंद्र जी है ना उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक किसके दर्द को देखकर रोना चाहता है? तो लेखक जो है किसके दर्द को देखकर रोना चाहता है? तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या, प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद्र का जो दुख है ना उसको देखकर जो है आपका लेखक जो है रोना चाहता है। अगला प्रश्न है, फोटो का महत्व नहीं समझते। फोटो का महत्व क्या आपका, फोटो का महत्व कौन नहीं समझता? ये जो फोटो होता है, फोटो जिस प्रकार की फोटो है, फोटो का देखो गुण होता है क्योंकि ये पुराने यादों को समेट कर रखता है, तो बोलता है कि फोटो का जो महत्व है ना उसे कौन नहीं समझते हैं? तो प्रेमचंद्र, फोटोग्राफर, पत्नी या परछाई। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है वो फोटो का जो क्वालिटी है, जो गुण है ना उसको नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मांगे के कोट से वर दिखाई कौन करते हैं? मांगे के कोट से वर दिखाई कौन करते हैं, यानी कि वो कोट मांग लेते हैं और फिर वर देखने जाते हैं या वर को दिखाते हैं, ऐसा कौन करता है? तो 28 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, लोग। तो लोग जो ऐसा करते हैं कि वो मांग लेते हैं कोट और फिर मुंह दिखाई का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मांगे की मोटर से बारात कौन निकालते हैं? मांगे की मोटर से बारात निकालने का काम किसका है? तो लोगों का है। किसका है? लोगों का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोग क्या है आपका प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो कि लोग क्या चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं? लोग क्या चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इत्र। यानी कि वो एक प्रकार का सेंट लगा के क्या करते हैं, फोटो खिंचाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका, लेखक के समय में टोपी कितने में मिलती थी? लेखक के समय में जो टोपी था वो कितने में मिलती थी? तो 8 आने में। कितना में? 8 आने में मिलता था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर का कि जूते किससे कीमती होते हैं? जूते टोपी से, साड़ी से, धोती से या चादर से। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, टोपी से जो है ज्यादा महंगे क्या होते हैं, जूता होता है। अगला प्रश्न आपका कि किस वस्तु की कीमत और बढ़ गई है? किस वस्तु की कीमत जो है ज्यादा बढ़ गया? तो ऑप्शन क्या, जूता, टोपी, चादर या स्वेटर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूता। तो जूता का जो है कीमत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर है? एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर है? तो क्या होगा, 2500। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विडंबना का क्या अर्थ है? विडंबना का क्या अर्थ? ऑप्शन क्या, सुख, दुख, खुशी या चिंता। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुख जो होगा सही होगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो प्रश्न आप आगे वाले जितने प्रश्न देख रहे हो ये हम अगले एक वीडियो में मैं आपको ले लूंगा, ताकि देखो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा जिसमें लोग सेट 4 पे प्रेमचंद्र के फटे जूते के बाद वाले सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ चलिए कुछ चलते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे।
देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें कहा गया कि प्रेमचंद्र किसके साथ खड़े होकर प्रेम पूर्वक फोटो खिंचा रहे थे। प्रश्न ऐसा आएगा तो आपको क्या लिखना है कि प्रेमचंद्र अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर प्रेम पूर्वक क्या कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। भाई प्रेमचंद्र का शादी हो गया था तो अपने बीवी के साथ बैठकर क्या कर रहा था, वो फोटो खिंचा रहा था। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद्र कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। तो प्रेमचंद्र सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती और जूता पहने थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो जो कैसे कैसे कपड़ा पहनते थे, तो सिर पर मोटा सा पगड़ी होता था, है ना, जो टोपी के लिए प्रयोग करते थे, कुर्ता और साथ साथ में धोती और फटे हुए जूते पहनते थे। आप ये भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेमचंद्र का चेहरा कैसा दिखाई देता है। तो आप क्या लिखोगे कि प्रेमचंद्र का चेहरा, पूछेगा कि प्रेमचंद्र का चित्रण करें तो लिखिएगा कनपट्टी चिपकी हुई, गले की हड्डियां उभरी हुई और घनी मूछे, चेहरा भरा हुआ बतलाती है। तो आपको ऐसा लिखना है कि उनका जो कान है ना, कान चपटी जो है, यानी कि कान के पास करिया वो चिपका हुआ है, जो है चिपकी हुई है, गले की हड्डी उभरी हुई है और उनका बहुत घना मूछ है और वो मूछ क्या करता है, पूरा चेहरा को भर दिया है, ठीक है। और चौथा नंबर का प्रश्न क्या है, अगर आप देखोगे प्रश्न का मैं बात करूं तो प्रश्न है आपका कि प्रेमचंद्र ने पैरों में किस प्रकार के जूते पहन रखे हैं और वो कैसे हैं। तो आपको लिखना है कि प्रेमचंद्र ने पैरों में कैनवास के जूते पहने हैं और उनके बंद बेतरबनी बंधे हुआ है, यानी कि उसका जो शूज का जो आपका नोट होता है ना, धागा, वो बंधा हुआ है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। और अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि प्रेमचंद्र के जूतों की क्या स्थिति है। तो आपको क्या लिखना है, प्रेमचंद्र का दाहिना जूता ठीक है, बायां जूता में बड़ा छेद हो गया है और उंगली जो है बाहर दिख रही है, और जो जूता का जो छेद है ना, उससे उंगली जो है वो बाहर आ गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 35 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के और 5 प्रश्न मैंने आपको सब्जेक्ट के करवा दिए हैं। यहां से उम्मीद है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन सारे प्रश्नों को देख लो और बाकी का जो ग्राम श्री का हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 बनाया है तो उसको भी जाके देख लेना, ताकि दोनों चैप्टर से जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से जाके एग्जाम में लिख कर आ पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है चाहे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स और PDF मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।